हेलो साथियों, वेलकम टू आर आई क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर, जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि, सोशल स्टडीज। और इसमें हम लोग आज कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक या दो चैप्टर के। ये CSGM यूनिवर्सिटी की इजी नोट्स है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस से। फर्स्ट चैप्टर दिया है। इसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, आप लोग सबसे पहले इंडेक्स दिखा दें, कंटेंट क्या क्या दिया गया, कितने विषय सूची में कितने दिए गए हैं। इसमें जो ये हैं, ये 15 टॉपिक दिए गए हैं, 15 चैप्टर हम लोग पढ़ना है, 15 लेसन नेम है, देख सकते हैं आप लोग। फर्स्ट चैप्टर जो दिया गया है इसमें, इसका नाम है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कुछ सम्मिलित करने का, कुछ विषयों को सम्मिलित करने का औचित्य। सामाजिक विज्ञान में पहला दिया गया क्वेश्चन, मानव एक सामाजिक प्राणी है जो कहाँ रहकर अपना विकास करता है। ऑप्शन ए घर पर, ऑप्शन बी विद्यालय में, ऑप्शन सी समाज में, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन है कि जो मानव है एक सामाजिक प्राणी है, कहाँ रहकर अपना विकास करेगा, तो इसका ऑप्शन होगा समाज में। समाज में रहकर ही मानव अपना विकास करेगा। सेकंड नंबर है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है। ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी विज्ञान में, ऑप्शन बी गृह विज्ञान में, ऑप्शन सी सामाजिक विज्ञान में, और ऑप्शन डी भाषा विज्ञान में। तो इसके लिए ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक विज्ञान में। आप लोगों को याद रखना कि सामाजिक संबंध का अध्ययन सामाजिक विज्ञान में ही होगा। नंबर थर्ड दिया है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए माध्यमिक स्तर पर, ऑप्शन बी उच्च माध्यमिक स्तर पर, सी स्नातक स्तर पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक अध्ययन का शिक्षण है वो हमेशा याद रखना है, जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण है वो माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। नंबर 4 है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें निम्नलिखित में किसके अनुकूल होना चाहिए। जो सामाजिक अध्ययन की किताबें हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, वो शिक्षकों के अनुकूल होना चाहिए या छात्रों के, विद्यालय प्रबंधक के, या प्रकाशक के। तो इसका ऑप्शन होगा व्हाट, छात्रों के। क्या होगा? छात्रों के। आज विश्व के देशों के बीच क्या कम हुई हैं? संबंध कम हुए हैं, आर्थिक लेन देन कम हुए हैं, दूरियां कम हुई हैं, या भाईचारा कम हुआ है? तो दूरियां कम हुई हैं। आज विश्व के देशों के बीच क्या कम हुई हैं? दूरियां। 6 नंबर देखें, वर्तमान में विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन के प्रत्यक्षीकरण का कौन सा रूप विकसित हो रहा है। वर्तमान में विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन के प्रत्यक्षीकरण का कौन सा रूप विकसित हो रहा है। प्राचीन रूप विकसित हो रहा है, या नवीन, या दोनों, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो वर्तमान में जो हो रहा है वो नवीन प्रत्यक्षीकरण रूप हो रहा है। कौन सा हो रहा है? नवीन प्रत्यक्षीकरण। 7 नंबर पढ़ेंगे हम लोग, सामाजिक तथा भौतिक वातावरण के अध्ययन विषय का भाग निम्नलिखित में कौन सा विषय है। अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, उपरोक्त सभी। तो सामाजिक तथा भौतिक वातावरण में अध्ययन का विषय का भाग अर्थशास्त्र भी है, राजनीति शास्त्र भी है, समाजशास्त्र, तीनों है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद दिया गया है 9 नंबर देखेंगे हम लोग, सामाजिक अध्ययनों के प्रत्यय का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया। जो सामाजिक अध्ययन है
उसके प्रत्यय का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ गया, सबसे पहले कहाँ किया गया? भारत में किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में सामाजिक अध्ययनों के प्रत्ययन का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, सोशल स्टडीज पर कमीशन कब नियुक्त किया गया? सोशल स्टडीज पर कमीशन कब नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1892, 1916, 1921, 1934। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1934, 1934 ईस्वी में। 11 नंबर है, सामाजिक अध्ययन निम्नलिखित में से किसका सृजन करता है? कुशलताओं का, चारित्रिक गुणों का, ऑप्शन नंबर सी वृत्तियों का, या उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन है? समाज है कि समाजशास्त्री है, मानव है, शिक्षण है? तो जो सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो मानव ही है। सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? मानव ही है। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोफेसर बांगले के अनुसार सामाजिक दृष्टि से दक्ष मानव में निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए? आर्थिक दक्षता, सकारात्मकता, निषेधात्मकता, नैतिकता, डी नंबर उपरोक्त सभी। तो ये तीनों गुण जो दिए गए हैं वो प्रोफेसर बांगले अनुसार प्रोफेसर बांगले ने कहा है कि सामाजिक दृष्टि से जो दक्ष मानव में है वो आर्थिक दक्षता, सकारात्मकता, निषेधात्मक नैतिकता और ये तीनों गुण होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, ऑप्शन बी सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन, ऑप्शन सी तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना, ऑप्शन डी मानवीय संबंधों का अध्ययन। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना, तो जो सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना है वो मानवीय संबंधों का अध्ययन ही है। 15 नंबर आ जाते हैं हम लोग। कह रहा है सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक है। कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक है। पहला ए है अभिव्यक्ति, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है कुशलता। तो आप लोग जान लें ये बात कि सामाजिक विज्ञान में जो प्रक्रिया विकसित होगी कक्षा कक्ष, वो उसमें अभिव्यक्ति, ज्ञान और कुशलता तीनों होना जरूरी है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 16 नंबर दिया है, सामाजिक अध्ययन का ज्ञान निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करता है? संस्कृति को, आधुनिक सभ्यता को, सामाजिक परिवर्तनों को, या उपरोक्त सभी को? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी को। जो सामाजिक अध्ययन का ज्ञान है वो संस्कृति, आधुनिक सभ्यता और सामाजिक परिवर्तन तीनों को स्पष्ट करता है। 17 नंबर है अतीत, डैश लिखा है, अतीत किसका जन्मदाता है? अतीत जो है किसका जन्मदाता है? ऑप्शन वर्तमान भविष्य, भविष्य वर्तमान, वर्तमान वर्तमान, भविष्य भविष्य। जो अतीत है वो वर्तमान भविष्य का जन्मदाता है। ऑप्शन नंबर ए। डी का होगा कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में छात्रों में किन नागरिक गुणों का विकास होता है? ऑप्शन ए कर्तव्यों के प्रति जागरूकता, ऑप्शन नंबर बी अधिकारियों की मर्यादा का, ऑप्शन नंबर सी आपसी सहयोग का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और ऐसे ही डेली क्लास मिलती रहेगी आप लोगों को, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा।